शेख चिल्ली ने जोर जोर से नाक चढ़ाकर खुशबू सूंघने की कोशिश की और बड़बड़ाए, मेरा ख्याल है कि खीर पककर तैयार हो गई होगी। वो जल्दी से किचन में दाखिल होने लगे कि इंतहाई मोटा बावर्ची तेजी से बाहर निकला, जिससे टक्कर खाकर शेख चिल्ली साहब धड़ाम से नीचे गिरे और उनकी लंबी सी टोपी दूर जा पड़ी। ऐ नाहंजार, अगर खुदा न खास्ता तुम हमारे ऊपर गिर जाते तो हमारा तो बन जाता फलूदा। शेख चिल्ली साहब गरजे, लेकिन मालिक, इस सर्दी के मौसम में फालूदा तो कोई भी नहीं खाता। बावर्ची ने लुकमा दिया। बकवास बंद करो, जल्दी से बताओ खीर कहाँ तक पहुँची है। जनाब, खीर देगचे के अंदर है और अभी आपकी तौंद शरीफ में पहुँचने वाली है। एक और मुलाजिम करीब आते हुए बोला, ये तौंद इतनी शरीफ है बरादर, 5 किलो खीर खा जाती है। अरे तुम लोग मेरे छोटे से पेड़ को तौंद कहकर मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। शेख चिल्ली साहब गुस्से में आते हुए बोले। तो फिर शेख चिल्ली साहब, आपकी खीर कौन पकाएगा? याद रहे कि पूरी रियासत के बावर्ची बुलाकर आपने उनके दरमियान खीर पकाने का मुकाबला कराया था और उस मुकाबले में हमारी पकाई हुई खीर ही आपको पसंद आई थी। मोटे बावर्ची ने सर हिलाया। अच्छा, मजाक बंद करो, मैं बेताब हूँ। देगचे का ढक्कन उठाओ और मुझे खीर की शक्ल दिखाओ। पूरे 24 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक हमने खीर की शक्ल नहीं देखी। शेख चिल्ली ने लंबी सी छुरी हवा में लहराई। वो तीनों बावर्ची खाने में घुस गए। बावर्ची ने एक बड़े से देगचे का ढक्कन उठाया तो उसके मुंह से एक तेज चीख निकली। शेख चिल्ली और दूसरे मुलाजमीन ने भी देगचे में नजर डाली तो चिल्ला उठे। खीर का देगचा बिल्कुल खाली था, उसमें खीर का नामो निशान तक नहीं था। ये नहीं हो सकता, अभी तो इसमें खीर थी, बल्कि इतनी खीर थी कि उबल उबल कर बाहर गिरने को थी। मोटा बावर्ची आंखें फाड़े देगचे को देखे जा रहा था। तो फिर खीर कहाँ गई? शेख चिल्ली चीखे, मेरा ख्याल है कि खीर हमें नजर नहीं आ रही है, ये देगचे में ही है। चलो जरा हाथ डालकर देखते हैं। मोटे बावर्ची ने देगचे में हाथ डाला और फिर उंगली चाटते हुए बोला, खीर बिल्कुल बेमजा और फीकी है। अबे उल्लू की दुम, खीर तो है ही नहीं। दूसरा मुलाजिम चीखा। शेख चिल्ली खाने पीने के बहुत शौकीन थे। वो सुबह नाश्ते में 5 ब्रेड और 1 दर्जन अंडे खाते थे। दोपहर को लंच में बकरे के एक रोस्ट रान से शुगर फरमाते थे। एक बड़ा देगचा सुबह से ही पकना शुरू हो जाता था। खीर में बड़े लवाजमात यानी बादाम, पिस्ता, गिरी और खोया वगैरह डाले जाते थे और जब खीर खूब पक पक कर सुर्ख हो जाती तब शेख चिल्ली रात को डिनर में खीर का पूरा देगचा अकेले ही चट कर जाते थे। आज ऐन खीर के वक्त उसके देगचे से पकी पकाई खीर गायब हो चुकी थी और वो सटपटाए फिर रहे थे। शेख चिल्ली ने महल के सारे मुलाजिम जमा कर लिए और चीख चीख कर आज होने वाले नुकसान के बारे में बताया। एक पतले से मुलाजिम ने कहा, मालिक, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो। वो जनाब, मैं एक तरीका बताता हूँ। आप पूरी रियासत में ऐलान करा दें कि आपकी खीर गायब हो गई है और खीर तलाश करने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शेख चिल्ली ने कहा, हाँ ये ठीक है, यूं किया जाए। रियासत के 10 दानिशवरों को बुलाया जाए ताकि वो इस ऐलान के बारे में अपनी राय दें, ताकि बाद में हमारी सुबकी ना हो। शेख चिल्ली साहब, आप ऐलान के बारे में क्या राय हासिल करना चाहते हैं? एक गंजा नौकर बोला। तुम खामोश रहो और 10 दानिशवर हाजिर किए जाएं। शेख चिल्ली गरजे। थोड़ी ही देर के बाद 10 अजीबो गरीब हुलियों वाले लोग एक लाइन में खड़े कर दिए गए। शेख चिल्ली ने अपनी लंबी सी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम सब अक्लमंद लोग हो। मैं अपनी रियासत में खीर की गुमशुदगी के बारे में ऐलान करवाना चाहता हूं। तुम ये बताओ कि ये ऐलान कैसा होना चाहिए। एक दानिशवर ने कहा, हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। शेख चिल्ली की खीर गायब हो गई है। अगर किसी को इस बारे में कुछ इल्म हो तो शेख चिल्ली साहब को आगाह फरमाएं। खामोश। नाहंजार, ऐसा ऐलान तो बच्चा भी बता सकता है। कोई दूसरा दानिशवर ऐलान बताए। शेख चिल्ली गरजे। एक और दानिशवर ने खांसते हुए कहा, मेरे ख्याल में ऐलान यूं होना चाहिए, शेख चिल्ली की खीर देगचे से किसी ने चुरा ली है, चोर खुद हाजिर हो जाए
उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। शेख चिल्ली चीखे, चोर को हम जान से मार देंगे, तुम कह रहे हो कुछ नहीं कहा जाएगा? अगला दानिश्वर ऐलान बताए। इसी तरह बारी बारी तमाम दानिश्वर ऐलान बताते रहे, लेकिन शेख चिल्ली उन पर सख्त बरहम होते रहे। लेकिन आखिरी दानिश्वर के ऐलान पर शेख चिल्ली फटक उठे। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है, इससे अच्छा और खूबसूरत ऐलान हो ही नहीं सकता। ऐलान ये था, हजरात, शेख चिल्ली के देगचे से खीर निकलकर कहीं भाग गई है। अगर खीर ऐलान सुने तो खुद ही वापस आ जाए, वरना शेख चिल्ली को खीर के बजाय खीरे खाकर सोना पड़ेगा। बस फिर क्या था, ये ऐलान बताने वाले दानिश्वर के गले में मोतियों के हार डाले गए और महल के 2 मुलाजिम एक बांस पर लाउड स्पीकर लगाकर रियासत की सड़कों और गलियों पर ऐलान करते हुए गुजरने लगे। रात का अंधेरा अभी अच्छी तरह नहीं फैला था, फिर भी रोशनियां जलना शुरू हो चुकी थीं। जो कोई भी ऐलान सुनता दांत निकाल निकाल कर हंसता। 2 घंटे ऐलान होता रहा, लेकिन खीर वापस नहीं आ सकी। आखिर शेख चिल्ली ने एक बड़े से कमरे में मीटिंग बुलाई और सब मशीर हाजिर कर लिए गए। अगर खीर नहीं मिली तो मैं तुम सबको महल से निकाल दूंगा, क्योंकि तुम में से कोई भी खीर का चोर हो सकता है। एक मशीर ने कहा, शेख चिल्ली साहब, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप महल के सब मुलाजिमों को बारी बारी हाजिर करें और उनकी मूंछें गौर से देखें। जिस किसी ने भी आपकी खीर चाटी होगी, जरूर उसकी मूंछों पर खीर भी लगी होगी। तुमने ये तरकीब पहले क्यों नहीं बताई थी? तुम्हें सजा के तौर पर कैद किया जाता है ताकि आइंदा वक्त पर सही तरकीब बता सको। शेख चिल्ली ने गुस्से से कहा, नहीं शेख चिल्ली साहब, नहीं, ये फैसला इंसाफ के मुताबिक नहीं है। मेरे ज़हन में जो ही ये तरकीब आई, मैंने आपके गोश गुजार कर दी है। बराह करम मुझे कैद खाने में मत डाला जाए, क्योंकि अभी मेरी आपको जरूरत पड़ सकती है। मशीर घबरा कर जल्दी जल्दी बोला, अच्छा, ये तो तुमने ठीक कहा। चलो अब यूं किया जाए, सारे मुलाजिमों को बारी बारी हाजिर किया जाए ताकि हम उनकी मूंछों का मुआयना कर सकें। शेख चिल्ली ने कहा। सबसे पहले एक मुलाजिम को अंदर पेश किया गया तो उसकी मूंछें ऐसे साफ थीं जैसे गधे के सर से सींग। अबे नाहंजार, तेरी मूंछें कहाँ गई? शेख चिल्ली चीखे। शेख चिल्ली साहब, असल में मेरी मूंछों में जुएं पड़ गई थीं, इसलिए मैंने शेव करा दी है। वो डरते हुए बोला। अगले मुलाजिम को हाजिर किया जाए। अगला मुलाजिम अंदर आया तो वो भी क्लीन शेव था, मूंछ दाढ़ी सफा चट थी। तुम्हारी मूंछें कहाँ हैं बेवकूफ? शेख चिल्ली जोर से चिल्लाए। शेख चिल्ली साहब, असल में मेरी मूंछें चूहे की दुम जैसी थीं। मेरी बेगम को चूहे से बहुत डर लगता है, लिहाजा जब मैं सोया हुआ था तो मेरी बीवी ने नाई को बुलवा कर मेरी मूंछें साफ करवा दी। उसने हंसते हुए कहा, अब हम क्या करें? चलो अगला मुलाजिम भेजा जाए। वो बोले। तीसरा मुलाजिम अंदर आया तो शेख चिल्ली उठकर जोर जोर से सर इधर उधर मारने लगे। उसकी भी मूंछ थी ना दाढ़ी। शैतान की दुम, तुम्हारी मूंछें कहाँ दफा हो गई हैं? जनाबे आली, आज दोपहर तक तो मेरी मूंछें मौजूद थीं, अब मुझे खुद पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ गई हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि मेरी मूंछें आपकी खीर को तलाश करने चली गई हैं। उसने जवाब दिया। खामोश ना हंजार, भला मूंछों की कोई टांगें होती हैं जो वो खुद चलकर चली गई हैं? शेख चिल्ली ने कहा। शेख चिल्ली हुजूर, अगर मूंछों की टांगें नहीं होती तो खीर की भी टांगें नहीं होती जो वो खुद देगचे से निकलकर भाग जाए। उसने कहा, हाँ ये तो तुमने अक्लमंदी की बात की, मगर तुमने ये बात इतनी देर से मुझे क्यों बताई? तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें भी कैद खाने में डाला जाए। मुआफ़ी हुजूर, मुआफ़ी। कैद खाने में इन दिनों काफ़ी मच्छर हैं, वो काटते हैं तो डेंगू बुखार हो जाता है। अगर आपके नौकर को ऐसा हो जाए तो ये आपके शयान शान नहीं है। वो जल्दी से बोला, हाँ बिल्कुल, मेरे किसी मुलाजिम को मलेरिया नहीं होना चाहिए। मैं अभी रियासत के तमाम डॉक्टरों को हुक्म देता हूँ कि मेरे महल में मच्छर मारने का बंदोबस्त किया जाए ताकि मलेरिया मेरे महल में दाखिल ना हो सके। शेख चिल्ली ने कहा। उनकी आंखें बंद होती जा रही थीं। फिर वो नीचे बिछे हुए एक मोटे कलीन पर गिर पड़े और जोर जोर से खराटे लेने लगे। उनसे कुछ ही फासले पर एक कमरे में खीर के देगचे के इर्द गिर्द मोटा बावर्ची और दूसरे कुछ मुलाजिम जल्दी जल्दी दोनों हाथों से मज़ेदार खीर चाटने में मसरूफ़ थे। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔